प्रभा और शोभिता हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रही थी। तभी उनकी नजर अपने ही नागलोक की एक नागिन पर जाती है, जो कि नागलोक की नाग नागिनों को महंगे महंगे वस्त्र बांट रही थी, जिसे देखकर वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं। आखिर ये दान करने वाली नागिन है कौन, जिसके पास इतना धन है कि ये आए दिन दान करती रहती है? सोच तो हम यही रहे हैं नागरानी कि नागलोक में आपसे बड़ी दानी कौन हो गई, जिसके पास इतना धन है, जो आपसे भी ज्यादा दान करती है। इसके बारे में तो पता लगाना ही चाहिए। हमारे मन में भी यही भावना उत्पन्न हो रही है। इस दानी के बारे में हमें अवश्य जानना है। जानना तो हमें भी है, लेकिन अभी मंदिर जाने का समय हो रहा है। पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस दानी का पता कैसे लगाना है। उचित कह रही हो तुम। चलो पहले मंदिर चलते हैं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। इतना कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों पूजा करके भवन लौट रही थी और वो देखती हैं कि वो दानी अभी भी नागलोक के लोगों को वस्त्र दान कर रही थी। तभी वो दोनों उसके पास जाती हैं और उसको अपनी तरफ घुमाकर उसकी शक्ल देखती हैं। उसे देखते ही दोनों का सर घूम जाता है, क्योंकि वो दान करने वाली नागिन कोई और नहीं बल्कि नागलोक की सबसे गरीब नागिन सविका थी, जिसके पास कुछ भी खुद के खाने के लिए नहीं होता था। ये कैसे संभव है? दानी करने वाली नागिन तुम ही हो। हमें अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं। क्यों नागरानी, आपको ही लगता है कि आप भी केवल दान कर सकती हैं, कोई और नहीं? हमने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे जैसा विचार रखने वाली कोई और नागिन भी इस नागलोक में है। आपकी बातों से नहीं लग रहा है कि आप हमें दान करते देखकर प्रसन्न हैं। कहीं आपको हमसे भय तो नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दान करते देखकर आप लोगों के चेहरे का ऐसे रंग नहीं उड़ता। सविका, हम आज तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, वही उचित होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारे ऐसे व्यवहार का परिणाम उचित नहीं होगा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस नागलोक की नागरानी से बात कर रही हो। शोभिता, हमें हमारी हद बहुत अच्छे से ज्ञात है, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शायद नागरानी के साथ रहते रहते तुम ये भूल गई हो कि तुम सिर्फ नागरानी की दासी हो, उनकी कोई खास नहीं। सविका, होश में रहकर बात करो शोभिता से। ये सिर्फ हमारी दासी नहीं, हमारी सहेली है, हमारी शुभ चिंतक सब है। इसलिए इसके बारे में कुछ भी अनुचित बोलने से पहले 100 बार सोच लेना आगे से। चलो शोभिता। प्रभा इतना कहकर शोभिता को लेकर भवन वापस आ जाती है और अपने कक्ष में जाकर इधर उधर घूमते हुए क्रोध में कहती है, इसका इतना दुस्साहस कि वो हमारे ही सामने तुम्हें अनुचित बोले। उसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, उसे हमसे अब कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाइए नागरानी, आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? उसकी बातों को दिल पर क्यों ले रही हो आप? सविका के गलत व्यवहार से पूरा नागलोक वाकिफ है, ये जान लीजिए। आप भूल जाइए उसकी बातों को। बिल्कुल नहीं शोभिता, उसे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उसका व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है तो लोग उसके पास आते ही कहाँ हैं? वो इस लायक है कि लोग उससे दूर रहें। बिल्कुल उचित कहा आपने नागरानी। हमें तो लगता है कि नागलोक का कोई नाग या नागिन उससे ठीक से बात नहीं करते हैं। आपकी इतनी तारीफ करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो दान करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की सोच रही हो सकता है, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आई कि सविका हमारे नागलोक की सबसे गरीब नागिन है। इसके पास तो खुद के खाने के लिए भी नहीं होता, तो ये दान कैसे कर रही है? तुम्हें इसमें कुछ अनुचित नहीं लग रहा, जिसे हम देख सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ नागरानी, ये बात तो हमें भी चिंतित कर रही है, लेकिन अब क्या ही करना है? मैं इसके पीछे पड़कर करती होगी कोई कार्य जिससे ये दान करने के लिए सामग्री एकत्रित कर सके। हाँ वो तो है, लेकिन हमारे नागलोक में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए ना। पता चले इसके कारण हमारे नागलोक पर कोई विपत्ति आ जाए। आप चिंतित ना हो नागरानी, अगर ऐसी बात है तो हम खुद सविका नागिन के दान के पीछे का राज पता करेंगे। खुद इतनी गरीब होकर वो दूसरों को दान कैसे कर रही है और क्यों कर रही है? अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक हम आपके खाने के लिए कुछ देखते हैं। शोभिता इतना कहकर कक्ष से बाहर चली जाती है और प्रभा अपने कक्ष में विश्राम करने लगती है। समय बीतता है। समय के साथ आए दिन सविका को नागलोक की नागरानी से भी अधिक दान करते देखकर प्रभा और शोभिता दोनों ही बहुत चिंतित थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन प्रभा शोभिता के साथ नागलोक के भ्रमण के लिए निकलती है, जहां वो फिर से सविका को नागलोक के वासियों को महंगे और सुंदर जेवर दान करते हुए देखती है। साथ ही सविका को एक दूसरी नागिन से बात करते भी सुनती है। हमें लगता है तुम्हारा दान करना नागलोक के वासियों पर असर कर रहा है। पहले देखो, कोई भी तुम्हारे कठोर व्यवहार की वजह से तुमसे दान तक नहीं लेता था। सभी तुमसे दूर भागते थे,
लेकिन अब सभी तुम्हारे करीब आने लगे हैं। हम जानते हैं, और वैसे भी अच्छी और मूल्यवान वस्तु किसे प्रिय नहीं होती है। तुम बस देखते जाओ, हम अपने इस दान के जरिए सभी नागलोक के वासियों को नागरानी प्रभा के खिलाफ और अपनी तरफ कैसे करते हैं, जिसके बाद प्रभा सिर्फ नाम के लिए इस नागलोक की नागरानी होगी, लेकिन इस पर कब्जा हमारा होगा। जरा धीरे बोलो, अगर किसी ने तुम्हारी योजना सुन ली, तुम्हें कारावास में सजा हो जाएगी। फिर दान करना तो छोड़ो, तुम्हें खुद के खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अब वही होगा जो हमने सोचा है, और हम एक न एक दिन इस पूरे नागलोक पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि जब नागलोकवासी ही हमारी तरफ हो जाएंगे तो अनेकों शक्तियां होने के बाद भी अपनी प्रजा को अपने विरुद्ध देखकर नागरानी प्रभा शक्तिहीन हो जाएगी। तुम्हारा विचार तो बिल्कुल उचित है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे पास दान करने के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं आती कहाँ से है, जबकि तुम खुद इतनी गरीब हो। इसके पीछे का राज क्या है, हमें तो तुम बता ही सकती हो। इस पूरे नागलोक में शिवन्या नागरानी का राज चलता है। हम यहाँ अपना मुंह खोलकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। अगर कुछ राज राजी रख रहे हैं तो अच्छा है। सविका और दूसरी नागिन की बात सुनकर शोभिता और प्रभा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ये सोचकर कि उसके नागलोक में आपस के लोग ही एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों भवन वापस आ जाती हैं। अब हम और शांत नहीं रहेंगे। हमें पता ही करना होगा कि सविका दान में देने वाली वस्तुएं कहाँ से लेकर आती है, क्योंकि उसी दान के कारण वो हमारे नागलोक के भोले भाले नागवासियों को अपनी तरफ मोहित कर रही है और हमसे दूर। अब इस दान करने वाली नागिन का सच तो पता करना ही पड़ेगा हमें। बिल्कुल उचित कह रही हो नागरानी, आप हमें बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम जल्दी ही सच्चाई का पता करके आपको सूचित करते हैं। शोभिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से सविता से अनजान बनकर उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद सविता के पास दान करने की सामग्री खत्म हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, अब तो हमारे पास दान करने के लिए कोई भी वस्तु शेष नहीं है। अब हमें और सामग्री के लिए धरती लोक जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम दान दे पाएंगे। सविका की सारी बात उससे कुछ दूर एक पेड़ के पास खड़ी शोभिता सुन रही थी, लेकिन उसके कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद सविका जैसे ही इंसानी रूप लेकर धरती लोक के लिए निकलती है, शोभिता भी इंसानी रूप लेकर उसके पीछे निकल जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती है कि सविका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मासूम धरतीवासियों को डराकर उनसे उनकी सभी मूल्यवान वस्तुएं छीन रही थी, जिसे नागलोक में आकर वो दान किया करती थी। ये सब देखकर शोभिता बहुत क्रोधित हो जाती है और नागलोक पहुंचकर प्रभा को सारा सत्य बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत क्रोध आता है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि सविका ऐसा भी कुछ कर सकती है, बल्कि उससे अच्छे से ज्ञात है कि हम किसी निर्दोष पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ऐसा करना हमारे लिए पाप के समान होगा, लेकिन अपनी जलन में वो ये भी भूल गई। नागरानी, जब हमने उसे धरती लोक के वासियों पर ऐसे अत्याचार करते देखा तो हमारा मन किया कि हम उसे वही मौत के घाट उतार दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि आप इस नागलोक की रानी हैं, तो इसे सजा देने का हक भी तो आपका ही होगा। ये अपने नागलोक वासियों के साथ तो छल कर ही रही है, साथ ही धरती वासियों को भी कष्ट दे रही है। ये अपराध माफ करने योग्य नहीं है। बिल्कुल उचित कहा तुमने शोभिता, इसे तो अब हम बताते हैं। अगले दिन सविका जैसे ही नागलोक के वासियों को इकट्ठा करके दान बांटने लगती है और प्रभा सविका का हाथ पकड़कर सभी नागलोक वासियों को उसका सारा सत्य बोलती है, लेकिन सविका इनकार कर देती है, जिस पर प्रभा को बहुत क्रोध आता है और अपने नागिन अवतार में आकर वो उसे अपनी कुंडली में जकड़कर हवा में उठा देती है, जिसकी पीड़ा उसे सहन नहीं होती और वो सभी नागलोक वासियों के सामने अपना सत्य खुद ही कबूल करती है, जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं और उसे सजा देने की गुहार नागरानी से लगाने लगते हैं। जिसके बाद प्रभा उसे जोर से जमीन पर फेंक देती है। तुम्हें क्या लगा था कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? अपनी जलन के चक्कर में तुम ये भूल गई कि हम इस नागलोक की नागरानी हैं और हमसे इस नागलोक में होने वाली कोई भी चीज ज्यादा समय तक छुप नहीं सकती है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। नागरानी, हमें क्षमा कीजिए, हम आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे, हम पर रहम खाइए। कदापि नहीं, तुम्हारी भूल क्षमा करने योग्य नहीं, तो तुम्हें अपने किए की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। यही इंसाफ होगा, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। प्रभा इतना कहकर अपने सैनिकों को बोलकर सविका को ताउम्र के लिए कारावास में डलवा देती है। इस तरह से दान करने वाली नागिन की सच्चाई प्रभा और शोभिता के साथ साथ पूरे नागलोक वासियों के सामने आती है।
और उसे उसके किए का फल भी मिल जाता है।